परिवार में बाप बेटे बसे मेरा परिवार है वो बाप बेटे बसे मेरा परिवार है। ओम श्रीमती श्रीराजन श्री सुशील जैन परिवार शुभ सम्मान भावना सर्वलोक प्रतिरोधकाय श्री मां विजय सहिताय श्री वसुदेवा कारधम रूपावती श्रीमती सुमन जैन श्री जैन परिवार शुभ सम्मान भावना शत्रु श्रेष्ठकाय श्री मां विजय सहिताय श्री वसुदेवा कारधम रूपावती ओम श्रीमत्मातम श्री पूज्य श्री जय श्रीमती कल्पना जैन परिवार शुभ सम्मान भावना सकल कर्म शुभ श्री मां विजय सहिताय श्री वसुदेवा आराधम प्रेम कामिनी जय जिनेंद्र। हम मेरठ से आए हैं। परवीन कुमार जैन। याद नहीं मैं कब से जुड़ा हुआ हूँ, निरंतर आता जा रहा हूँ और आता रहूँगा, ऐसी मेरी भावना है। आपके हस्तिनापुर में कैलाश पर्वत की रचना हुई है, यहाँ पे भक्तांबर पाठ जो चल रहा है, कब से चल रहा है और भक्तांबर पाठ का महत्व क्या है हस्तिनापुर में आगे करने का? ये भक्तांबर जो विधान चल रहा है इसका बहुत बड़ा महत्व है और इस महत्व का ऐसा आप समझिए जैसे कोई हम अनुष्ठान करते हैं, कोई विधि विधान से हम कोई अनुष्ठान अगर हम करते हैं तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अकेले में हमारा विधान करने से कोई कम महत्व रहता है, जैसे हम अकेले घर में पढ़ लेते हैं, मंदिर में भी जा कर के पढ़ लिया, मगर हमने उसको विधि विधान के द्वारा हमने उसको स्थापित नहीं किया। अब ये एक निश्चित तिथि के अंदर ये स्थापित किया गया, निश्चित तिथि में समापन हुआ है। इसकी जो वर्गणनाएँ हैं ये बहुत अधिक हमको उज्जवल करती हैं, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग इसके अंदर हमारे में स्फूर्ति भरती हैं, ऐसे कि ये टॉनिक का काम करती हैं। जैसे जैसे हम दवाई यहाँ लेते रहते हैं, जैसे हम अन्य जाप करते रहते हैं, सब तरह से हम अपने को स्वस्थ बनाते रहते हैं, ऐसे ही जैसे जीवन में हमें दवाई आवश्यक है, ऐसे ही ये अनुष्ठान आवश्यक है। इसमें भी भक्तांबर विधान जो हस्तिनापुर पर ये कैलाश पर्वत की रचना हुई है, इसके अंदर इसका एक अलग अलग महत्व है, क्योंकि कैलाश पर्वत की जो अन्य रचनाएं और कहीं नहीं है। ये केवल एक सर्वप्रथम एक ऐसी बड़ी रचना है जिसके द्वारा हम यहाँ पर अपने मनयोग से अपने मन वचन काय से सब तरह से अपने साध करके अपने को शरीर के अंदर स्फूर्ति ला करके इसको महान बना सकते हैं। और ऐसा लगता है यहाँ पे आने पर जो अनुभूति होती है, ये जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर यहाँ का दृश्य देखा जाए तो एक ऐसा अनुपम दृश्य है। इस दृश्य को आप अगर देखें तो ऐसा दृश्य शायद ही कहीं आपको नज़र आएगा। चारों ओर हरियाली है, 72 जिनाले हैं, इधर जो है कैलाश पर्वत का पिछला हिस्सा है, इधर मंदिर, इधर जो है अपना दिगंबर मंदिर है, इधर जम्बू द्वीप है, दूर दूर तक हरियाली है। ऐसा सुरमन ऐसा दृश्य हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता। अतः यहाँ पर जो शांति का वातावरण है, यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ का जो हर चीज़ है, ये सब हमारे को साधता है, हमारे साधन में, हमारी साधना में हमारे साथ रहता है और हमें प्रेरित करता है कि हम बार बार यहाँ पे आएँ, इस तरह के आयोजन में भाग लें और लेने के बाद में हम कम से कम अपनी शुद्धि इस महामंत्र, इस पाठ के द्वारा करें, यही हमारी भावना है। जय जिनेंद्र भैया। मैं नीता जैन। एक तो आध्यात्मिक सुख होता है, एक सांसारिक सुख। सांसारिक सुख के बिना भी जीवन अधूरा रहता है। आध्यात्मिक सुख पाने के लिए भगवान के चरणों में आते हैं। क्या इस भक्तांबर पाठ से सांसारिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं और कैसे?
हाँ, अवश्य कर सकते हैं संसारिक सुख की प्राप्ति। अगर हम कहीं पर भी गेहूं पीसेंगे तो उसमें भूसा अपने आप मिल जाता है। इसी तरह अगर हम धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म की ओर बढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिक संसारिक सुख सारे अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ भक्तांबर विधान का महत्व वो भी बहुत बड़ा है कि राजा श्रेयांस ने आदिनाथ को प्रथम आहार दिया था, उसके लिए उससे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये भक्तांबर विधान। और धर्म के अनुष्ठान से हम संसारिक आवश्यकताएं हमेशा ही पूर्ण होंगी हमारी। कोई संदेश देना चाहेंगे आप महिलाओं को, जैन समाज की महिलाओं को? जैन समाज की महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो जीवन में हमेशा धर्म को साथ लेकर चलें, कभी भी बिना धर्म के ना चलें। धर्म के साथ चलेंगे तो हम सांसारिक सुखों में आगे बढ़ते जाएंगे। और एक जो ये भ्रूण हत्या का कारण चल रहा है, प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया, उसको कम से कम छोड़ें, क्योंकि जननी ही एक तीर्थंकर की प्रदाता है। इसलिए जननी को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो भ्रूण हत्या कराते हैं उन्हें ये जीवन में कभी नहीं कराना चाहिए। उससे ही हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।